सब कुछ है मसीह की। कैसे सारे भाई बहन, मुझे विश्वास है अब सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत आनंदित होंगे, अच्छे होंगे। हालेलुया। एक बार फिर से अब की मैं आपके सामने वन गॉड का प्रचार लेके आई। उसी वचन को मैं कंटिन्यू करती, प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई करी। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करती है आपने मुझे अगुवाई करी। फिर से पिता उसी वचन को उन सारे भाई बहनों के आगे पिता रखती हूँ। हे पवित्र आत्मा मदद करेगा इनको समझने में, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा इनको समझाने में। सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह आपको देती, इस प्रार्थना को आपके समर्थी पवित्र पाक नाम से मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 पतरस अध्याय 3:22। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। किसके? पिता की दाहिनी ओर। कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह। जैसे लोग आजकल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ बैठा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर है, बैठा हुआ है। सो दाहिना हाथ, दाहिनी ओर का मतलब क्या है? दाहिना, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कौन? यीशु मसीह। और स्वर्गदूत अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। किसके अधीन करे गए? प्रभु यीशु मसीह के। अर्थात दाहिना हाथ अधिकार की स्थिति को दर्शाता है। अधिकार, क्योंकि सब कुछ अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया गया। हालेलुया। तो दाहिना हाथ क्या दर्शाता है? अधिकार की स्थिति को। ईश्वर का दाहिना हाथ का अर्थ है अधिकार। इसका मतलब यह नहीं है यीशु उस परमेश्वर के बगल में बैठा था जिसके पास मानव शरीर था। यीशु के पास परम पिता परमेश्वर के समान शक्ति है, क्योंकि वह खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों 1:8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। कौन कहता है? यहोवा। वचन आपके सामने है। इब्रानियों 1:8 में अगर आप पढ़ेंगे, परंतु पुत्र के विषय में कहता है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। कौन कहता है? यहोवा। हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए वचन बॉडी को धारण करा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बदन को बनाया। प्रभु यीशु मसीह कोई जरूरत नहीं थी इस धरती में आने की, वो हमारे लिए आए। यदि वो ना आते आज हमारे पाप ना साफ होते, हम आज गुनाहगारी ठहरते। हालेलुया। यूहन्ना 1:14। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह सच्चाई, भलाई है, दया है, 1% भी कपट नहीं, 1% भी झूठ नहीं। हालेलुया। अनुग्रह, दया और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई भरी हुई है। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा करा। प्रभु इस दुनिया में आए, अपने लोगों के बीच में रहें, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हालेलुया। सो मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा। सो वचन को समझने में पवित्र आत्मा की मदद मांगिए। मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। एक ब्रदर ने बोला कि अल्लाह और यहोवा एक हैं। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ब्रदर, अल्लाह और यहोवा एक हैं। सो मुस्लिम कहते हैं अल्लाह ला शरीक है, उसका कोई पुत्र नहीं है। सो यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं ना। हालेलुया। वचन को आप समझिए, वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा की मदद मांगिए। बातें हवाओं में नहीं होती। मैं स्टडी कर रही हूँ, आप लोग भी स्टडी करिए, आप लोग भी अन्य लोगों तक मैसेज पहुँचाइए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाना है। लोगों को हमें जागरूक करना है कि एक ही हमारा बनाने वाला, 2 या 3 नहीं होते। सो अल्लाह अगर यहोवा है, सो अल्लाह के तो कोई पुत्र नहीं है। अल्लाह कहाँ पुत्र है? मुस्लिम तो अल्लाह को ला शरीक मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नबी मानते हैं। सो यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा करी। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा युक्त उन्होंने बॉडी हमारे लिए धारण करी। सो इब्रानियों 1:8 में यहोवा परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि पुत्र के विषय में यहोवा कह रहे हैं, पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। वचन देहधारी हो गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। सो वचन को समझिए। शैतान जो आपको बरगलाता है, आपको बार बार कंफ्यूज करता है कौन है कौन है, सो विश्वास करिए एक ही है। पिता एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है। तीनों के अलग अलग काम है, अलग अलग तीनों नहीं हो सकते। मैं आगे वचन को और रखूंगी, प्रभु जैसे जैसे मुझे अगुवाई करेंगे। बाइबल को डाउनलोड करिए, बाइबल खरीदिए, वचन को पढ़िए, फास्टिंग में आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, पवित्रताई में रहिए। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। फिर आपके सामने आऊंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। सब कुछ है।